आदरणीय अंकित भाटी साहब। नमस्कार बच्चों, बैठ जाइए प्लीज। और सभी जो आदरणीय, पहले तो प्रणाम हमारे मुख्य अतिथि, हमारे माननीय विधायक साहब और जिस प्रोग्राम का हिस्सा बने, और उनका बहुत बहुत आभार। दूसरा थैंक यू मैं कहूंगा कि जो अपने बच्चे तो यहाँ आएंगे ही क्योंकि उनका सम्मान समारोह है, लेकिन अब उनके पेरेंट्स उनके साथ आए हैं, तो इस कार्यक्रम में उनका बहुत बहुत स्वागत और मेरा प्रणाम आप लोग स्वीकार करें। और बाकी बच्चे जो यहाँ आए हुए हैं इस खराब मौसम के बावजूद भी, तो भाई उनका भी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को और शानदार बनाने के लिए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आज के मुख्य अतिथि साहब, अगर आप बच्चों को इनका परिचय थोड़ा कम है तो मैं बता देता चाहता हूं कि जब भी हमें कोई बच्चों के लिहाज से जरूरत पड़ती है यूपी सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, तो हम अपना बच्चों को एक प्रॉमिस कर जाते हैं कि हाँ ये काम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास हमारे माननीय विधायक जी हैं और ये बात जो भी हम इनके पास आज तक लेकर के गए हैं वो जरूर यूपी सरकार तक बच्चों की बात पहुंची है। और न केवल पहुंची है, पहुंचा तो बहुत लोग देंगे, पहुंची नहीं है, उसका सॉल्यूशन हुआ है। और आप देखो ना, यूपी पुलिस की जो पहली भर्ती थी 2023 वाली, उसमें एज रिलैक्सेशन मांगा था बच्चों ने कोरोना की वजह से। 3 साल का एज रिलैक्सेशन जिन्होंने वहीं जाकर के दिलाया था, मतलब ये वहां से आए भी नहीं घर वापस, तब तक एज रिलैक्सेशन का अनाउंसमेंट हो चुका था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद इस बात के लिए, और सबसे पहले तो क्योंकि हमारी बात तो उन्होंने वहां तक पहुंचाई थी। दूसरा, फिर यूपीएसआई वाले बच्चों को भी ये उम्मीद लगी कि जब कांस्टेबल में मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं। तो चूंकि सबको पता था कि किन्होंने दिलाया है, तो हम पे भी विधायक साहब एक प्रेशर आ जाता था कि आपके पास के विधायक हैं, बहुतों को तो नहीं पता कि जो है मेरे ही विधायक हैं, बट आपके पास के हैं तो आप जाइए वहां पर। तो उन बच्चों की वजह से फिर मैं जाता था सर के पास। इन्होंने जाता ही बोला कि देखो मैं 100% प्रयास करूंगा, 100% जितना हो सकता है, अगर 100 से भी ज्यादा तो उससे भी ज्यादा करूंगा, लेकिन गारंटी नहीं है किसी बात की। मतलब ऐसा होता है ना, नेता लोग कैसी छवि हमारे मन में ये है, हाँ हाँ सब चीजों के लिए वादे कर देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि 100% प्रयास करूंगा, काम होगा इस बात की गारंटी नहीं दे सकता। और भाई वो काम हुआ, क्योंकि कोशिश विधायक जी की और वो बड़े मन से थी। यूपीएसआई में भी 3 साल की एज छूट मिली हमें करने के लिए। लेकिन आज जो इस प्रोग्राम का उद्देश्य है वो केवल और केवल ये है कि हम आपके संघर्षों को जानें, और जो आपके संघर्ष हैं वो उन बच्चों तक पहुंचे जो अभी अपने घर पे बैठ करके और रजाई में बैठे आराम से सारी सुख सुविधाओं के साथ लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि वो अपने लक्ष्य के प्रति शायद उतने सुदृढ़ है ही नहीं, उतने डेडिकेटेड है ही नहीं। आपकी बातें, आपका ये संघर्ष जो आप इतने अभावों में पढ़ करके नौकरी लेते हो, ये उन तक जाती है वीडियो, और वो कहते हैं कि जब ये बच्चा इतने अभावों में पढ़ सकता है तो हम इतने सुख सुविधाओं के साथ क्यों नहीं पढ़ सकते। और वो उन बच्चों को मोटिवेट करने का काम करती है, और इसी वजह से हम आप लोगों की कुछ बाइट्स लेना चाहते हैं और लेते रहे हैं हमेशा। तो आप उस ईमानदारी से उस संघर्ष को जरूर बताना जो आप जिस संघर्ष की बदौलत आप यहाँ बैठे हैं। मैं एक और बात आपको बता देना चाहता हूँ RWA के बारे में, मुख्य अतिथि जी भी बैठे हैं, कि सर ये वो बच्चा है SSC GD का जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में लगा है। अलग अलग फोर्सेस हैं, BSF, CRPF, CISF, अलग अलग सैनिक बलों में। तो इन बच्चों की वजह से सर एक बुक है, आपको भी जानकर गर्व होगा, एक किताब है स्टैटिक जीके, जैसे एक बच्चा अभी नाम ले रहा था, RWA की किताब आती है स्टैटिक जीके, हमने वो लॉन्च की। और सर बच्चे जो है इस भर्ती में, क्योंकि पूरे भारत के लेवल की भर्ती है, केंद्र सरकार की भर्ती है, तो हर राज्य का बच्चा तैयारी करता है, और हर राज्य का कोटा भी फिक्स है इसमें कि यूपी के इतने ही बच्चे लगेंगे, 50,000 वैकेंसीज थी। तो इसमें सर हमने एक हमारी बुक है, तो वो बुक हमने जब लॉन्च की तो मेरा उद्देश्य था कि मैं हर घर में इस किताब को मात्र 99 रुपए में पहुंचा पाऊं। और वो कॉन्सेप्ट भी हमने शुरू किया कि 99 रुपए में भी किताब घर पहुंच सकती है। तो मैंने ऐसे ही अनाउंस कर दिया कि बच्चों कुछ भी हो जाए 99 रुपए में पहुंचाऊंगा। फ्लिपकार्ट से बात हुई, फ्लिपकार्ट ने बोला, और बहुत बहुत हमने कोशिश करी उसके लिए, तो वो कह रहे कि सर किसी भी कीमत पर 120 रुपए से कम में किताब नहीं पहुंच पाएगी, यानी 20 रुपए तो आपको घर से खर्च करने ही पड़ेंगे, और हम चूंकि पब्लिक कंपनी है हम वो नुकसान नहीं उठा सकते। तो वो बच्चों 20 रुपए का बड़ा धक्का था मेरे लिए, और मैं ये उम्मीद कर रहा था कि शायद अब मैं 2 घंटे के लिए मुझे ऑफर खोलना है, 2 घंटे के लिए 25,000 में मान के चल रहा था कि शायद 25,000 ऑर्डर उस बुक के आ जाएंगे। 25,000 से अगर मैं हिसाब लगाऊं तो अगर मैं 20 की गुना करूं, 20 रुपए का चूंकि नुकसान था, तो ये बैठता है करीब 5 लाख रुपए।
तो मैंने एक हिसाब लगाया कि शायद मैं 5 लाख रुपए झेल जाऊंगा अगर मुझे नुकसान भी होता है तो बच्चों मैं उस बात को बताना चाहता हूं कि भगवान, अगर आप किसी के लिए कुछ करो तो ईश्वर दूसरे रूप में आपको कुछ ना कुछ देते हैं। तो इस बात को जरूर सुनना कि 5 लाख रुपए शायद मैं झेल जाऊंगा, और 2 घंटे का ऑर्डर मैंने लगा दिया कि बच्चों 99 रुपए में आपके घर पहुंचेगी किताब फ्लिपकार्ट के थ्रू। आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर जाओ और ये ऑर्डर करो। सर 2 घंटे में उस किताब के ऑर्डर आए थे, और वो आए थे सर 2.5 लाख ऑर्डर। तो अब चूंकि हमारी तो सांसें अटकी पड़ी थी, वो पहले 10 मिनट में ही 25,000 चले गए, तो हमें समझ गए थे कि आज बर्बाद होने वाले हैं। तो वो 50 लाख का मेरे को एक घाटा हुआ, और ये किसी सेलर के थ्रू करते थे। फ्लिपकार्ट से हमारी जान पहचान 2022 तक नहीं थी, 22 की बात है। तो सेलर से फोन आया फ्लिपकार्ट के बुक कैटेगरी के हेड का कि भाई ये किसने किया है 2 घंटे में। जी ये ऐसे अंकित भाटी जी हैं, रोजगार विद अंकित वाले, उनके वहां एक कोई बुक लॉन्च हुई है। तो उन्होंने वो सीधा फ्लाइट पकड़ी, और जो मुझे इनके घर पहुंचना है वो सेलर मेरे घर पे ले आए। अगले दिन ही बेंगलोर से वो फ्लाइट पकड़ के मेरे घर पे पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि सर बहुत बहुत बधाई, आपने जो हैरी पॉटर है उपन्यास उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। 80,000 कॉपी बिकी थी वो एक दिन में, आपने 2 घंटे में 2.5 लाख बेच दी। तो आपको बहुत बहुत बधाई। मन की जी मुझे कोई बधाई की खुशी नहीं है। तो ऐसा क्या? तो ऐसा क्या हो गया? मैंने बोला जी मेरा 50 लाख का घाटा हो गया, और मैं ये सोच रहा हूं बस कल से कि 50 लाख को कैसे पूरा किया जाए। तो मैं इस जुगाड़ में लगा हूं। तो वो कह रहे थे कि आपने मन कीजिए आपकी वजह से हुआ है, और तो जो कैसे कि 20 रुपए फ्लिपकार्ट के कमीशन है, तो कमीशन है आपका, खर्चा नहीं है। उसको आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो। अगर वो छूट जाता तो शायद मेरा ये घाटा बच जाता, पर आपने नहीं छोड़ा। वो कह रहे हैं कि अंकित जी मैं आपसे वादा करके जाता हूं, मैं अपनी टीम से बात करूंगा और मैं ये आपके 50 लाख जरूर छुड़वाऊंगा। मैं अभी प्रॉमिस नहीं कर सकता, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा। और वो शाम होते होते मुझे मेल आ गया था कि ये 20 रुपए फ्लिपकार्ट बंद करेगा। तो मेरा 50 लाख का घाटा वो ऐसे बचा था, और बच्चों तक किताबें पहुंची थी। तो ईश्वर, जब आप किसी चीज को बहुत मन से किसी के लिए करना चाहते हो तो ईश्वर दूसरे रूप में आपको किसी ना किसी रास्ते से वो पैसा लौटा देते हैं, अगर आपका मन और नियत साफ हो। इसलिए अगर किसी का कभी भला करने की बात हो, आप सब लोग नौकरी लग चुके हो, अगर किसी का कोई लगे आपको कि वास्तव में बहुत गरीब कोई बच्चा है, तो भाई उसका भला करने की जरूर सोचना, और ईमानदार जरूर रहना अपनी नौकरी में। तो ईश्वर आपको कई गुना वापस करेंगे उसका। और 2022 से एक और बात बताओ, 2022 से ही असली तरक्की अगर RWA की मानी जाती है तो 2022 के बाद से ही मानी जाती है, आपको पता हो। थैंक यू बच्चों। और बहुत कमाल, आज आपने 2